और ये फाइनली ऑन हो गया है 10 साल बाद भी। ओह माय गॉड, जापानी चीज तो भाई जापान। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शहरियार अहमद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हो रही है बहुत तेज बारिश और जब तेज बारिश होती है तो मैं घर से नहीं निकलता। मैं घर में रहना ज्यादा प्रेफर करता हूँ जब तेज बारिश हो, क्योंकि कराची के हालात इस तरह के नहीं है कि आप बाहर घूमने फिरने एंजॉय करने निकलो। तो मैं ऐसे ही घर में बैठा बैठा बोर हो रहा था, बारिश भी हो रही थी तो कोई करने का काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि कुछ करा जाए। तो मुझे अचानक से याद आया कि हमारे पास ना एक वीसीआर रखा हुआ है और 2 डीवीडीज रखे हुए हैं जो कि डीवीडी प्लेयर होते हैं। तो क्यों ना आज उनको ऑन करके चेक किया जाए कि वो अभी भी वर्किंग में है या नहीं। तो आज का व्लॉग इसी पे होने वाला है, तो लेट्स बिगिन। सो गाइज, ये रखा हुआ है हमारा पुराना वीसीआर। अभी हमें यहाँ से इसको निकालना है और फिर जाके चेक करना है कि इट्स स्टिल रनिंग और नॉट। सो गाइज, इसके ऊपर का जो सामान है वो मैंने रिमूव कर दिया ताकि मैं इसको इजीली बाहर ले आऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइज, ये है वीसीआर और ये है पैनासोनिक कंपनी का। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, हल्का हल्का इस पर इम्पोज हुआ है। ये इतना हल्का लग रहा है मुझे, और 20 साल पहले जब मैं इसको पकड़ता था तो मुझसे दोनों हाथों से भी नहीं उठाया जाता था। मुझे 2 लोगों का सहारा लेना पड़ता था इसको उठाने के लिए। और अब तो देखो, ये इसको तो मैं झूला झुला रहा हूँ एक हाथ से, इतना हल्का। गाइस, अब हम इसको ट्राई करते हैं ऑन करके कि ये अभी भी काम करता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसको 6 साल पहले चलाया था। और अब देखते कि ये चलता है कि नहीं चलता, तो हम इसको भी टीवी पे कनेक्ट करेंगे। गाइस, ये इस वीसीआर के साथ हमारे ना 2 पुराने डीवीडी प्लेयर्स भी रखे हुए थे। तो डीवीडी प्लेयर्स को भी हम बाद में चलाकर चेक करेंगे कि काम कर रहे हैं, लेकिन पहले इसकी बारी है। सो गाइस, इसका मैंने पावर प्लग तो लगा दिया है। अब अल्लाह करे कि ये चल जाए, तो सालों बाद ऑन कर रहा हूँ उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये फाइनली ऑन हो गया है 10 साल बाद भी। ओह माय गॉड, जापानी चीज तो भाई जापानी होती है भाई, कभी खराब नहीं होती। चाइना का तो ये होता है, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। सो गाइस, मुझे आज तक याद है कि इस वीसीआर को जब भी हम लंबे टाइम बाद इस्तेमाल करते थे ना, तो इसका जो हेड होता था जो कि कैसेट की टेप को रीड करता है, उस पर मिट्टी आ जाया करती थी। तो उस मिट्टी को साफ़ करना ज़रूरी है, और ये 3 साल बाद जब हम इसको चला रहे हैं तो लाजमी तौर पर हमें इसकी सफाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये मसला कर सकता है। तो ये इसका कवर है, ये लूज़ ही है, हम इसको लूज़ ही रखते थे और ये आज भी लूज़ ही है, ताकि इसकी सर्विस हम हाथ के हाथ कर लिया करते थे रनिंग के दौरान ही ना। तो माशाल्लाह, ये तो अंदर से भी अभी तक साफ़ सुथरा हो रहा है, बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो गाइस, ये कैसेट है, ये कैसेट हम इसमें इंसर्ट करके देखेंगे कि ये प्ले होती है कि नहीं होती। टीवी तो हमारा वीसीआर को नो सिग्नल दिखा रहा है, तो हो सकता है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर डला हुआ हो वो इसको सपोर्ट ना कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि ये प्ले करके देख लेते हैं हम। अल्लाह करे हो जाए प्ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसेट, अच्छा इस तरह जाएगी। मैं भूल गया हूँ यार, बचपन में चलाया करता था। ओहो हो, जा जा जा, थोड़ा फंस रहा है लेकिन जाएगा जाएगा। अब ये तो बाहर फेंक रहा है। ओह, चला गया चला गया। ये हम दबाते हैं। अभी हमारे पास रिमोट में सेल नहीं है, वो करंट मार रहा है। A few moments later. So guys, ये टीवी तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दूसरे वाले पे लगा कर देखते हैं। So guys, अब हमने वीसीआर को इस सिंपल टीवी पे कनेक्ट किया है। ये क्योंकि एंड्रॉयड टीवी था तो शायद इस वजह से सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो अब इस सिंपल टीवी पे कनेक्ट करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इस पर भी वर्क नहीं करेगा तो उसका मतलब ये वीसीआर ख़राब हो चुका है। ये हमने प्ले कर दिया। अब हम देखते हैं कि यह टीवी सपोर्ट कर रहा है कि जल्दी कर भाईजान, बहुत देर लगाता है तू। सोर्स, ऑडियो, वीडियो, ये सिंपल है। और एंड्रॉयड टीवी तो हमारे समझ से, ओए ओए चली 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 चली, अरे चल रही है भाई, चल रही है, वीसीआर चल रहा है भाई। ये हमारे बचपन की पिकनिक की वीडियो चल गई भाई, चल गई। जापान जिंदाबाद भाई, 20 साल पुरानी प्रोडक्ट इतनी मस्त होकर चल रही है। गाइस, पहले जब हम इसको चलाते थे ना काफ़ी टाइम बाद, तो हमें सर्विस करनी पड़ती थी
और आज ये 6 साल बाद मैंने इसको वापस लगाया है और मुझे इसकी सर्विस भी नहीं करनी पड़ी और ये देखिए बिल्कुल मस्त होके चल रहा है माशाल्लाह से यार। हैरत हो रही है मुझे, हैरत हो रही है। अब ये जापान की प्रोडक्ट आती। सो गाइस कैसेट जो है अभी रिवाइंड हो रही है, जब रिवाइंड हो जाएगी तो फिर इसको हम प्ले करेंगे। अभी सिर्फ हम चेक कर रहे थे, अब हम प्ले करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या सेव है, क्या सबूत हैं, कौन से बचपन की यादें हैं, सब देखेंगे। हाँ। सो गाइस छोटे टीवी पे जब हमने प्ले किया तो हमने सोचा कि चलो एक दफ़ा फिर से बड़े टीवी पे ट्राई कर लेते हैं। तो जब हमने दोबारा से बड़े टीवी पे इसको कनेक्ट किया है तो अब ये सक्सेसफुली वीडियो को प्ले कर रहा है, लेकिन इस कैसेट में थोड़ा सा इशू है तो इस वजह से ना इस तरह की ये लाइंस आ रही हैं, वरना ये बिल्कुल प्रॉपरली प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये टीवी भी इसको सपोर्ट कर रहा है। उस वक्त पता नहीं क्यों नहीं कर रहा था, तार लूज था, क्या था पता नहीं, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि ये टीवी भी इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि नई चीज़ पुरानी चीज़ को सपोर्ट कर रही है। इन दोनों में 2 दिहाइयों का फ़र्क है, 2 दिहाइयों का। सो गाइज़ ये इसका 20 साल पुराना रिमोट है, ये भी अभी तक वर्किंग में है माशाल्लाह। ये अभी देखें, स्टॉप कर दिया, फिर ये मैंने किया फॉरवर्ड, तो ये अभी तक प्रॉपर वर्क कर रहा है माशाल्लाह। और आप ये इसके सिग्नल्स कैमरा पे भी देख सकते हैं। ये देखें, ये जो सिग्नल्स है ना, ये सिग्नल्स आपको रियल आंखों से नज़र नहीं आए, मतलब नेकेड आई से नज़र नहीं आएंगे, कैमरा में ही नज़र आते हैं। सो गाइज़ ज़्यादातर लोग इस चीज़ को, इस डिवाइस को जो है VCR कहते हैं। VCR की फुल फॉर्म होती है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। इसी तरह की एक दूसरी डिवाइस आया करती थी, उसको कहते थे VCP, उसकी फुल फॉर्म होती थी वीडियो कैसेट प्लेयर। वीडियो कैसेट प्लेयर में आप सिर्फ कैसेट को प्ले कर सकते थे, जबकि VCR में ये फंक्शन हुआ करता था कि आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ कैसेट में रिकॉर्ड कर सकते थे। जैसे आपने टीवी से कनेक्ट किया VCR और किसी भी चैनल पे कोई भी वीडियो या गाना या फिल्म आ रही है, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, जो कि हमने भी बहुत किया है बचपन में। अच्छा, लेकिन इस चीज़ को ना ही तो VCR कहते हैं ना ही VCP कहते हैं, मतलब कहते हैं, लेकिन बेसिकली VCR इसके फीचर की डेफिनेशन होती है कि वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। इस डिवाइस का जो असली नाम होता है इसको कहते हैं VHS। VHS का मतलब होता है वीडियो होम सिस्टम, और ये यहाँ पर मेंशन भी हुआ है VHS। इस डिवाइस को बेसिकली VHS कहते हैं और ज़्यादातर लोग इसको VCR कहते रहते हैं। तो ये है इसकी कहानी। अच्छा, ये जो डिवाइस है ये पैनासोनिक की डिवाइस है और ये हमने उस टाइम पे ख़रीदा था जिस टाइम पे VCR का मतलब आखिरी वक्त चल रहा था और ज़्यादातर लोग जो हैं वो DVD की तरफ आ चुके थे। और DVD जो है उस ज़माने में काफ़ी एक महंगी चीज़ हुआ करती थी, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। लेकिन ये जो डिवाइस थी ये अपने वक्त की टॉप ऑफ द लाइन डिवाइस थी, क्योंकि इसके अंदर ये रिकॉर्डिंग का टाइमर भी था। मतलब आप टाइमर सेट कर सकते थे कि आप कब इसको रिकॉर्डिंग पे लगाएं कि कब नहीं, मतलब जो भी जैसे अलार्म सेट करते हैं ना वैसे आप इसमें टाइम सेट कर सकते थे कि किस टाइम पे रिकॉर्डिंग करनी है। और ये इसकी जो थी ये रिकॉर्डिंग बटन था और बाकी ये इसका सिस्टम था, मतलब आप इसको रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते थे और यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते थे। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान होता था। मैं तकरीबन 3 साल का हूँगा शायद या 4 साल का हूँगा तो तभी आया था, तो तब मैं इसको इजीली यूज़ कर लिया करता था। मतलब इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इतने साल रखे रहने के बाद भी ये कैसेट को बिल्कुल सही प्ले कर रहा है बग़ैर किसी मतलब प्रॉब्लम के। कोई इशू नहीं आ रहा है इसमें। बस एक इशू ये आ रहा था कि जब हम कैसेट इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो कैसेट बहुत मुश्किल से अंदर जा रही थी, और जब हम इजेक्ट कर रहे हैं कैसेट तो कैसेट इजेक्ट भी बहुत मुश्किल से हो रही है। इसको यहाँ से पकड़ के करना पड़ रहा है, जो कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है, सर्विस होने के बाद सही हो जाएगी। लेकिन बाकी जो सिस्टम है वो इसका प्रॉपरली रनिंग कर रहा है। 1 hour later. और गाइस आज से 10-12 साल पहले हमने ये चाइनीज़ कंपनी का DVD ख़रीदा था, बल्कि 10-12 साल भी मैं कम बता रहा हूँ। तकरीबन ये 2007 या 8 की बात है जब हमने इस DVD को ख़रीदा था। ये किसी चाइनीज़ ब्रांड का था DVD। तो अभी मैंने इसको प्लग इन किया है और मैंने इसकी पावर भी ऑन कर दिया है, मगर ये जो DVD है ये ऑन नहीं हुआ। वो 20 साल पुराना VCR ऐसे फटाक से ऑन हुआ है माशाल्लाह, और ये DVD ऑन भी नहीं हो रहा। चलना तो दूर की बात है, ऑन ही नहीं हो रहा। यहाँ पे हेलो लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। खैर एक और DVD हमारे पास, उसको चेक करते हैं, वो सोनी का है। हमारे पास एक और DVD पड़ा हुआ है। ये हमने घर में ना होम थिएटर सिस्टम बनाया था एक ज़माने में, तो ये होम थिएटर सिस्टम का DVD है।
उसके थिएटर सिस्टम वाले स्पीकर्स तो पता नहीं कहीं रखे हुए होंगे, लेकिन इस डीवीडी को भी अब हम चेक करते हैं। ये हमने लगाया प्लग, और ये तकरीबन 10 साल बाद ऑन हो रहा होगा, नहीं 10 नहीं 8 साल बाद ऑन हो रहा है। ये 8 साल बाद ऑन हो रहा है और बिल्कुल प्रॉपर इसकी एलसीडी वर्क कर रही है। अब ये देखते हैं कि टीवी पे सही वर्क करता है कि नहीं करता। फ़िलहाल हमारे पास कोई सीडी नहीं है, लेकिन स्क्रीन ऑन होने से आइडिया हो जाएगा। फाइनली गाइस 8 साल बाद हम ये डीवीडी चला रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये डीवीडी प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है। वो एक अलग बात है कि इंसर्ट डिस्क लिखा हुआ आ रहा है इसमें। अभी हमारे पास कोई डिस्क नहीं है जो हम इस पर चला सकें, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसके सारे बटन्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। एक ज़माना था जब हमारे घर में थिएटर सिस्टम लगा हुआ होता था तो मैं सारे स्पीकर्स इसके मतलब फुल इनेबल करके ना फुल वॉल्यूम में गाना लगाया करता था और पूरा घर ढिंचिक 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 कर रहा होता था। तो क्या दिन थे यार, वो भी बड़ा मज़ा आता था। नो डिस्क। अब ये चेक करते हैं कि इसके बटन काम कर रहे हैं, इसका CD ROM काम भी कर रहा है कि नहीं। अबे ये क्या यार, अबे इसमें CD निकली है। अबे कितना गंदा हो रहा है ये। तो ये इंसर्ट डिस्क क्यों कह रहा है, ये रीड क्यों नहीं कर रहा CD। मुझे आज भी याद है कि जब इसको काफ़ी टाइम इस्तेमाल नहीं करते थे ना, तो ये CD रीड करना छोड़ दिया करता था और फिर हम इसको सोनी के सर्विस सेंटर भेजते थे, वो इसके लेंस की सर्विस करते थे। और अभी देखो बार बार CD बाहर फेंकेगा। इसके अंदर यही था कि जब ये CD रीड नहीं कर पाता था ना, बाहर फेंक दिया करता था। और ये इतने सालों से CD लगी हुई है इसके अंदर, बताओ यार। और हम इसमें ना CD लगा के छोड़ दिया करते थे। मैं सर्विस सेंटर वालों ने कहा था कि CD लगा के आप छोड़ दोगे ना इसमें, तो इसका लेंस कम चांसेस हैं कि वो गंदा हो, क्योंकि लेंस के ऊपर CD रहेगी तो मट्टी नहीं आएगी। अब लेकिन क्योंकि इतने साल गुजर गए तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो गंदा होना ही है ना इसका। तो अब ये है कि हम इसको सर्विस करेंगे और इसके जो मतलब सराउंडिंग के स्पीकर्स हैं थिएटर सिस्टम वाले, वो कनेक्ट करेंगे और ये वापस से अपनी जान में आ जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। फिर मिलूंगा आपके साथ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।